क्या दिशाएं हमारे जीवन में असर करते हैं? क्या दिशाएं, कितनी दिशाएं होती है? कौन कौन सी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। कौन सी दिशाएं अच्छी होती है? कौन सी दिशाएं अच्छी होती है? ईस्ट पूरब और नॉर्थ उत्तर। लोगों की ऐसी मान्यता है कि पूरब और उत्तर ये दोनों दिशाएं बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला क्यों? मैं सवाल देखो, मैं कभी किसी के लिए कोई भी कोई लेके आता है तो मैं ऐसा बोलता नहीं चल 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 गलत है, सब कुछ बेकार है। मैं हमेशा सवाल करता हूं। मैं बोलता हूं मेरे को समझा तो सही यार कैसे। मैं पूछता हूं क्यों? बोला पूरब दिशा इसीलिए अच्छी है क्योंकि वहां से सूर्य उगता है। मैंने बोला वो तो खाली भारत के लिए ना, दूसरे देशों के लिए तो पूरब में डूबता है। अभी यहां से उग रहा है तो यहां वाले साइड जो है उनके लिए तो डूब रहा है। पृथ्वी गोल है, तुम यहां पे हो, तुम्हारे लिए यहां से उग रहा है तो यहां वालों के लिए डूब रहा है। तो हम हमारे देश में तो हम हमारे बारे में सोचेंगे, हम सबके लिए क्यों सोचें? तो फिर मैं आ जाता हूं सीधा सत्य और असत्य के परिभाषा पे। सत्य सबके लिए होता है, असत्य जो मानते हैं उनके लिए होता है। फिर मैंने पूछा चलो बताओ उत्तर दिशा क्यों अच्छा है? बोला वहां पे सब शुभ काम होते हैं। वैसे उत्तर दिशा लोग इसीलिए चुनते हैं, आपको आपकी समझ के लिए, कि भारत में है ना सिर्फ, क्योंकि उत्तर से हवा अच्छा आता है। नॉर्थ वेस्ट साइड होती है ना, वहां से हवा आता है क्योंकि हमारा पवन इस तरीके से बहता है, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण के हिसाब से, इसलिए वो दिशा थोड़ा ठीक है, हवादार रहता है। बाकी ऐसा कोई नहीं है। अच्छा अभी मैं घर खरीद रहा था ना, तो भी उसने बोला कि ये उत्तर दिशा वाला है। तो मैंने बोला उत्तर कैसे नक्की करने का? मैं घर में घुस रहा हूं तो ये उत्तर है, कि घर में बाहर जा रहा हूं तो ये वाला उत्तर है? कौन सा वाला दिशा सही, कौन सा उत्तर मानने का? तो दोनों बेचारे बैठ के कंफ्यूज हो गए। बात सही बोल रहा है, अंदर आने वाला उत्तर देखने का होता है कि बाहर जाने वाला उत्तर देखना होता है? क्योंकि देखो ये ऐसा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों दिशाएं अच्छी है, पर लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये पूरब और उत्तर दिशा अच्छी है, तो लोग बोलते हैं कि पश्चिम और दक्षिण दिशा सही नहीं है। इसीलिए घर में अलग अलग बातें होती है कि दक्षिण तरफ मुंह करे न सुम, दक्षिण तरफ मुंह करके मत सो, मुर्दों को सुलाया जाता है। मैंने बोला मैं आत्मिक मुर्दा ही हूं, पैदा ही मरा हुआ हूं। अरे यार तुम दिशा का बात करते हो, कौन सी दिशा में सोना है? ढगले लाखों गरीब लोग बेचारे जो बेघर हैं, वो बोलते हैं खाली घर दो, दिशा विशा खड्डे में पे, मेरे को सोने के लिए जगह दो। क्या दिशा देखने का मेरे को? और जिनको मिलता है वो नाटक, कौन सी दिशा है, कौन से साइड है, क्या करना है। लोग हमेशा ये सब घर लेते समय, जगह लेते समय, टॉयलेट का दरवाजा किस तरफ है, इस तरफ नहीं बनाने का, इस तरफ होना चाहिए। घर में कोई आराधना का जगह बनाएंगे तो इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। फिर खाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ही नहीं, साजो खाबो ये भी अलग अलग है। कि राइट हैंड, दाया दाया बोलते हैं ना कि बाया बोलते हैं, पता नहीं, राइट ही बोलता हूं मैं। तो क्या है फिर ये राइट दाया बाया में राइट लेफ्ट नहीं हो जाए। तो राइट हैंड उसको ज्यादा शुभ मानते हैं, लेफ्ट हैंड को अशुभ मानते हैं। कोई भी किसी के घर जाओ, कोई चीज देने का नहीं, यूं मांगो ओत, अरे ये क्या है, अरे चीज देना भाई, इस हाथ से लू ये हाथ से लू, क्या फर्क पड़ता है? बोला नहीं 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 गलत हो जाएगा। अब बोला किसी का ये हाथ ही ना हो तो यही हाथ से लेगा ना सब, नहीं सही नहीं है। अभी मेरे समझो ये हाथ में पट्टा बंधा हुआ हो
तो अगर मैं कुछ चीज लेने जाऊं, भैया क्या करूं, नहीं भैया ऐसे नहीं देंगे, ये कहो बीओ मैं इतने विजी तो छड़ाऊंगा, इतना खड़ी है नहीं है। मैं बोला भैया तुम दर्द बढ़ा दोगे, मैं किसी और को भेजता हूं। लोग ऐसा मानते हैं। आप सोचो, अभी हम लोग क्या है, हम लोग अभी क्या इन सबको थोड़ा मजाक में लेते हैं ना, पर हम ये सब चीज भूल जाते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया चलो ऐसा मान भी लिया तो उसमें गलत क्या है, मैं गलत क्या कर रहा हूं, इसमें मैं क्या गलती करता हूं। मैं बोलता हूं गलती इसीलिए नहीं करते हो, ये गलती का अंजाम अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन इस गलती की वजह से ये छोटी भूल, ये छोटे अंधविश्वास आगे जाके बड़ी चीजों को लेके आएगा। आज विवाह में हमेशा स्त्रियों को लेफ्ट में बिठाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि स्त्रियां पुरुष से छोटे हैं, स्त्रियों का दर्जा पुरुष से कम है, और ये लेफ्ट हैंड का दर्जा कम है, राइट हैंड का दर्जा ज्यादा है, इसलिए बिठाओ उनको लेफ्ट में। अब समझे आप उसका असर कितना आगे आ गया। हम ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कहीं पे भी बैठो साथ में बैठो, अलग अलग न हो, अपनी अपनी प्लेट लेके। इसीलिए लोग इन सारे अंधविश्वासों में पड़ गए। और आप देखो, बस आपको ये बताया ना कि कैसे ये नुकसान होता है। दूसरा, आपको तो ये अंधविश्वास लगता है, यहां आपको लगता है कि क्या है, लोग आपका इसका फायदा उठाते हैं। आज एक नया धंधा शुरू हो गया है जिसका नाम है वास्तु। वो हर एक जन आके बता रहा है इस घर में इस तरफ रखो, ये पलंग इस तरफ रखो, ये आईना इस तरफ रखो। अभी मैं घर बना रहा था तो मेरा इंटीरियर बोल दिया, मैंने बोला एक भी बात मैं नहीं मानूंगा, जो मेरे को सही लगता है वैसा कराऊंगा, मेरे साथ इस बात मैटर में तुम करकच करना ही नहीं। जैसा मेरे को सही, जिस तरफ मेरे को सही लगेगा मैं उस तरफ रखाऊंगा। तो 50 बार उसने मेरे को गिना दिया था, गिरीश भाई आईना तो इस तरफ अच्छा लगेगा, पर क्या है आप ये शुभ अशुभ में मानते नहीं हो ना, नहीं तो यहाँ। मैंने बोला देख भैया इधर ही अच्छा लगेगा, मेरे को भी पता है जहां मैंने रखा है बराबर है। सब तैयार होने को बोलता है बढ़िया है, सब अच्छा हो गया है, बाथरूम इस तरफ दरवाजा करो, ये इस तरफ खुले, ये उस तरफ खुले, आईना इस तरफ रखो, इतने दरवाजे रखो, कबर्ड का दरवाजा इस तरफ खुले। अरे मैंने क्या ये सब नाटक है, और ये मुफ्त में सेवा नहीं है, उसका पैसा है वास्तु का। इसलिए लोग पूजाएं कराते हैं कि इसे छुटकारा पाए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये सब चीजें हमें अंधविश्वास की ओर लेके जाती है।